हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। और ये जो चोली है ये मैंने इस तरह का जो क्रोशिया थ्रेड आता है, बारीक क्रोशिया थ्रेड होता है, उससे बनाई है। और इस थ्रेड से बनी हुई चोली को आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा ये वॉल है। देखिए ऊपर लिखा है गंगा एक्रोवोल निटिंग यार्न हॉबी इंडिया का ये क्रोशिया थ्रेड है। लेकिन ये वीडियो प्रमोशनल बिल्कुल नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप इसे परचेज कर पाएँ। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम का है, 400 मीटर ये थ्रेड है और 95 इसके ऊपर प्रिंट है। बाकी आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर आप इसे वूल शॉप से ले सकते हैं, जहाँ से आप वूल लेते हैं। लेकिन वूल शॉप पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पूरे शेड्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया है। इसके काफ़ी सारे मैंने शेड्स मंगवाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे इसके शेड्स हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया है ताकि आप भी परचेज़ कर पाएँ, तभी आप बना पाएंगे। देखिए बाकी मैं आपको शेड नंबर बता देती हूँ जो जो मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि फिर ये भी कमेंट आते हैं कि मैडम शेड नंबर बताया करो। तो ये पीच कलर का, ये 1 नंबर की चोली है। ये पीच कलर का जो थ्रेड है इसका शेड नंबर देखिए 76, 76। और ये रेड कलर का जो मैंने यूज़ किया है, रेड देखिए 17 नंबर, 17 लिखा है यहाँ पर शेड नंबर 17। ये येलो कलर का जो थ्रेड है इसका शेड नंबर है 18, 18। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया थ्रेड लिया है, सॉरी, इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है, ये बिल्कुल सिंपल जो हमारा क्रोशिया हुक होता है वही है, लेकिन ये 12 नंबर का क्रोशिया हुक है, 2.5 mm। तो 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की समर वाली चोली बनाएंगे। यहाँ पर 13 चेन बनाई मैंने, 13 यहाँ पर हमने थंब रखा। इसके बाद हमने 3 चेन और बनाई, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे। 4th चेन में जहाँ थंब रखा था वहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया किया। और यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे छोटे साइज़ के बनाएंगे। जब छोटे साइज़ का बनाते हैं तो फंदे को इस तरह से बड़ा नहीं करते, छोटा ही रखते हैं, क्योंकि 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है तो बड़े बड़े डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 13 बनाई थी चेन, 13 मेरे पास वो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में हमने जो 3 की चेन ली है इसको एक काउंट करेंगे, फर्स्ट रो में 14 हो जाएंगे, 14। ये देखिए काउंट कर लें, शुरू में जो चेन है उसको भी काउंट करेंगे। ये 5 है, 5 10 और ये 4 14, 14। अब यहाँ पर हमने 3 चेन बनाए। 3 चेन भी हमने बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया छोटे साइज़ के बनाए हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, एक बनाया, एक और। शुरू वाले में हमने 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फर्स्ट चेन में ये एक काउंट होगा, सेकंड में ये 2 हैं, थर्ड में फिर से 2। हर चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। जैसे हमने शुरू में एक बनाया है इसी तरह से लास्ट में जो चेन है यहाँ पर भी एक बनाऊँगी, कंप्लीट करूँगी। तो रो देखिए सेकंड रो कंप्लीट कर ली। ये देखिए सेकंड लास्ट में 2 हैं, फिर लास्ट में 1 है। तो फर्स्ट रो में ये 14 थे, 14। सेकंड में देखिए ये, क्योंकि हमने बीच में 2 2 बनाए हैं, फर्स्ट और लास्ट में 1 1 बनाया है, तो ये 26 हो गए, 26। थर्ड रो स्टार्ट की। थर्ड रो में हमने सिर्फ 6 स्टिच इंक्रीज करने हैं। किस तरह से करेंगे, 26 थे तो 6 हम इंक्रीज करेंगे, जो थर्ड रो में हमारे पास 32 हो जाएंगे, 32। तो अब देखिए स्टार्ट वाली में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। ये देखिए एक, इसको काउंट करेंगे, ये सेकंड या थर्ड। अब 4th चेन है, यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में 3 बार बनाएंगे, एक एक। देखिए 3 बार एक एक बना लिया। इसके बाद 4th में 2 बनाऊंगी, इसी तरह से लास्ट तक बनाऊंगी। कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो रो कंप्लीट हो गई। 6 स्टिच यहाँ पर मैंने इंक्रीज किए। देखिए एक इंक्रीज है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और ये 2 बनाए, उसके बाद एक और एक, 2 बार एक आया लास्ट में। अब ये 32 हो गए, 32। अब हम डिवीज़न करेंगे आर्म होल के लिए। 3 हमने यहाँ पर चेन बनाए। यहाँ तक जो मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं छोटी साइज़ के बनाए हैं,
तो अब मैं नॉर्मल साइज़ का बनाऊंगी इसमें। अब देखिए फर्स्ट में नहीं बना, नेक्स्ट में बनाया एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 5 बनाएंगे चेन को मिलाकर। ये देखिए साइड वाली चेन को काउंट करेंगे तो फिर 5 हैं। इसके बाद 6 स्टिच स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेवन्थ में 7वीं चेन में डबल क्रोशिया किया। शुरू में 5 बनाए हैं तो यहाँ पर ये 10 आएंगे, 3 बना लिए मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर ले। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 स्किप किए, 7वीं चेन में 7th में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर भी 5 बनेंगे तो दोनों साइड फ्रंट के 5 5 10 और 10 हमारे बैक साइड के, टोटल ये 20 स्टिच होंगे। 6 हमने यहाँ पर स्किप किए हैं आर्म होल के लिए, तो 12 स्टिच हमारे वो और 20 स्टिच ये 32 स्टिच थे थर्ड रो में हमारे पास। यहाँ पर हम थर्ड चेन में चोली को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, एक चेन बनाएंगे। तो ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार होगी। देखिए चोली की शेप देखिए कितनी बढ़िया आई है। धागे हम एडजस्ट करेंगे। अब हम 1 नंबर की चोली बनाएंगे और यहाँ पर देखिए टोटल 4 रो बनाई है, 3 के बाद हमने आर्म होल बनाया है, ये 4th रो बनाई है। चोली के लास्ट में 20 डबल क्रोशिया 20। 1 नंबर की चोली बनाएंगे। पीच कलर से बनाएंगे हम, देखिए ताकि आपको डिफरेंस पता रहे कि ये 1 की बनाई है और ये 0 की है। चेन स्टिच से चेन बनाएंगे। एक चेन बनी मेरे पास, 15 चेन बनाऊंगी मैं, 15 चेन बनाए, 15 यहाँ पर हम थंब रखेंगे। इसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे, यही वाली 3 स्किप करेंगे। 4th चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हमने 15 चेन बनाई थी तो 15 मेरे डबल क्रोशिया वो हो जाएंगे और शुरू में जो हमने 3 चेन ली है तो ये 16 हो जाएंगे, 16। काउंट कर लें, साइड वाली चेन को भी काउंट करेंगे। ये 5 है, ये 5 10, 5 15 और एक 16, 16। यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। इसमें देखिए हमने छोटी हाइट के बनाए हैं, इसमें हम नॉर्मल बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भी 1 नंबर की चोली है तो बहुत बड़े बड़े नाप बनाए। 3 चेन बनाए, जैसे हमने इसकी फर्स्ट सेकंड रो बनाई है, इसकी भी सेकंड रो सेम बनेगी। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाकर मैं रो कंप्लीट करूँगी। शुरू में जैसे हमने 1 बनाया है इसी तरह से एंड वाली चेन में भी 1 बनेगा। देखिए शुरू में ये 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 है, उसके बाद 2 2, ये 2 2 2 2 आते जाएंगे, लास्ट में 1। ये देखिए सभी में 2 2 बनाए, लास्ट में हमने 1 बनाया, ये 2 है उसके बाद 1। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 16 थे, 16। सेकंड में हमने सभी में 2 2 बनाए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में हमने 1 1 बनाया है तो ये 30 है मेरे पास, 30। थर्ड रो देखिए, थर्ड रो में हमने सिर्फ 6 स्टिच इंक्रीज करने हैं और 36 बना लेंगे हम। तो फर्स्ट वाले में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2 2 बन गए। इसके बाद ये थर्ड जो हमारा स्टिच है यहाँ पर 2 बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये 1 ये 2, इसके बाद हमने 2 बनाए। अब हमने 4 बार 1 1 बनाना है। 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 बनाए, नेक्स्ट में ये 4 बार मैंने 1 1 स्टिच बनाया। अब हम 5th स्टिच में 2 बनाएंगे, बाकी की रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 बनाए, अब ये 1, फिर नेक्स्ट में 1 दूसरी बार, फिर नेक्स्ट में 1 तीसरी बार और ये चौथी बार हमने 1 1 बनाया। यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लास्ट में 2 स्टिच आएंगे जो 1 1 रहेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया, उसके बाद 1 और 2, 2 बार हमारे पास लास्ट में 1-1 है। तो अब यहाँ पर ये 36 हो गए 36। आर्म होल की डिवीज़न करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 20 रखे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 20 आएंगे। फर्स्ट वाले को हमने स्किप किया, सेकंड में हमने बनाया 5 बनाए कि हम फ्रंट साइड के, ये 1 ये 2, चेन को हम 1 स्टिच काउंट करेंगे, 3 4 और ये 5, टोटल 5 बना लिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने स्किप किए। 9th चेन में, 9वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने 6 स्किप किए थे, यहाँ पर हमने 8 स्किप किए। तो 5 का डबल होता है 10, 10 मैं यहाँ पर बनाऊंगी। काउंट कर लें, देखिए 5 और ये 5 10, 10 बनाने के बाद फिर से 8 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9th में हमने डबल क्रोशिया किया, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों फ्रंट साइड के 5 5 हैं, 10 हो गए 10, और बैक साइड हमारे 10 हैं 10, तो टोटल ये 20 हो जाएंगे 20। चोली को ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए ये 1 नंबर दुगबाजी की चोली तैयार हो गई। ये देखिए आपको ये चोली थोड़ी बड़ी दिखेगी, ये थोड़ी सी छोटी दिखेगी, क्योंकि हमने इसमें जो डबल क्रोशिया बनाए हैं छोटे साइज़ के बनाए हैं, इसमें नॉर्मल बनाए हैं। यहाँ पर भी 4 रो हैं, यहाँ पर भी 4 रो हैं, यहाँ पर भी 20 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर भी 20 डबल क्रोशिया हैं। तो जब भी हम 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर भी 20 है, तो वो 0 नंबर का घेरा भी सेम स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों के लास्ट में जो स्टिच है सेम है। बस थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, क्योंकि इसमें हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हम चोली की किनारी बना लेंगे। आप चाहते हैं तो बना लें, अगर आपको लगता है कि चोली छोटी है तो आप बिना किनारी के भी रख सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पर 2 बार। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। इस धागे को पहले वाले को यहाँ से निकाल लें। ये 2 सिंगल क्रोशिया किए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। सभी में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 4 हमारी रो थी, तो 4 बार हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम टर्न लेने के लिए 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 2 और बनाएंगे नेक वाली साइड के लिए। तो कॉर्नर में हमने 4 बार बनाया। इसके बाद देखिए 1 और 2 स्किप किए, फिर यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। दूसरे कॉर्नर तक हम इसी तरह से आ जाएंगे। तो दूसरे कॉर्नर तक मैंने बना लिया। यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे टर्न लेने के लिए, 2 बार यहाँ पर और बनाएंगे। कॉर्नर में हमने 4 बार बनाया, 2 इस साइड के लिए 2 इस साइड के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, और ये सारे धागे हम रॉन्ग साइड एडजस्ट करेंगे। तो दोनों चोली के धागे मैंने एडजस्ट कर लिए। देखिए जैसे हमने यहाँ किनारी बनाई है, सेम इसी तरह से मैंने ये 0 नंबर चोली की भी किनारी बना दी है। आप चाहे तो दोनों के आर्म होल की भी बना सकते हैं। तो ये 0 नंबर की चोली, ये 1 नंबर की चोली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।